जो शिव का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, पहले वहां जाइए। जब आप अपने घर के नजदीक में शंकर के शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएंगे, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचेंगे, तो स्वयं शिव करुणा कर कर अपने करीब में तुम्हें लाते चले जाएंगे। एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है। एक बार माता सती शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। और माता सती जब शिव जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए जाती हैं, तप करने के लिए पहुंचती हैं, अखंड तप करने के लिए माता सती बैठ गई। अखंड तप कर, भगवान शंकर ने आज्ञा भी दे दी माता सती को कि जाओ तुम तप करो, जाओ तुम तप करो। और सती नहीं आ गई और तप करने के लिए बैठ गई। माता सती तप करने के लिए माता सती तप करने के लिए बैठ जाती। बेटी माता सती को बहुत समय लग जाता है तप करते करते करते। जब माता सती तप करते करते बहुत समय हो गया, तप करते करते जब माता सती को बहुत समय लग जाता, अब अभी सती मैया स्वयं आज्ञा लेकर तप करने के लिए गई। सती माता स्वयं आज्ञा लेकर भगवान शंकर का तप करने के लिए पहुंची। और शिव जी ने आज्ञा दी, ऐसा नहीं कि शंकर आज्ञा नहीं दी है। शंकर भगवान ने आज्ञा दे दी कि जाओ तप करो, तुम तो साधना करो। परिवार का, कुल का, परिवार का, कुल का एक भी सदस्य यदि भगवान की भक्ति में रम जाए, परिवार कुल का एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरत भक्ति में लग जाए, तो ये समझ लेना कि वो केवल अकेले को पार नहीं लगाता, परिवार कुल का एक सदस्य अगर शिव की भक्ति में लग गया तो 71 पीढ़ी को पार उतार देता। एक सदस्य भी अगर भगवान की भक्ति में रमा है, एक सदस्य भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, एक सदस्य भी अगर भगवान की अविरत भक्ति को धारण कर रहा है, तो वो पूरे कुल को पार कर देता है, पूरे परिवार। और किसी के भीतर ये अहंकार ना आए। आप जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा में पहुंचे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, आप जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आपके अंदर ये अभिमतता नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठी हूं या मैं भगवान की कथा श्रवण कर रही हूं। नहीं, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं, एक फूल बगीचे में से तोड़ा जाता है, वो कौन सा फूल तोड़ा जाता है जो बड़ा सुंदर लगता है। उसी तरह पूरे परिवार में अगर आप अकेले भगवान शंकर की भक्ति में लगे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान ने उस बगीचे में से हमको चुना। उस बगीचे में से भगवान ने हमको चुना। भगवान को धन्यवाद दो कि उसने अपने को चुना। सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, मंत्र जाप के लिए, नाम जाप के लिए, स्मरण के लिए चुना। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये
जय दाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद दो। बगीचे में से एक पुष्प जैसे तोड़ा जाता है, बगीचे में से एक पुष्प निकाला जाता है, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उसमें से एक फूल मुझे तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया जय दाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान को धन्यवाद देते रहो कि उस शिव की कृपा से प्राप्त हो। अगर चुना आप यदि भगवान की अविरल भक्ति में बैठे हो, भगवान के भजन में बैठे हो, भगवान के स्मरण में बैठे हो, मान लो कोई व्रत आप कर रहे हो, कोई तप आप कर रहे हो, कोई साधना आप कर रहे हो, कोई उपासना आप कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद दो कि उसने आपको चुना है भगवान की भक्ति के लिए, स्मरण के लिए, पूजन के लिए, पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए, उसने आपको चुना। एक पत्र है, उस पत्र में मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा है, मैं डीसा गुजरात की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव मेरे पिता महादेव का कितना बखान करूं, कौन से शब्दों में करूं, मैं वर्णन नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाबा ने इतना सारा दे दिया। 2018-19 से नित्य महादेव के जल अर्पण करने जाती थी, और 2022 में जब मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पूर्ण की, उसके बाद मैंने घर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी चालू की। 2022 में मेरी माता ने मुझे आपकी कथा सुनाई और एक लोटे जल का महत्व समझाया। तब से मैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल पिता महादेव को अपना पिता मानकर चलाती है। बाबा का ऐसा भजन, बाबा की भक्ति थोड़ा सा श्रृंगार कर देती बाबा का, मंदिर में जाकर सफाई करती, झाड़ू पोछा करती, बाबा से विनय करती। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शायद ही दुनिया में कोई कर पाता। छोटी सी उम्र में मेरे बाबा ने मुझे नायब कार्यपालक इंजीनियर पद पर सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी, आप अगर स्मरण करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। वैसे तो परीक्षा के समय पर मुझे बहुत सारी कठिनाइयां आई, पर बाबा ने मुझे डूबने नहीं दिया, बाबा ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया, बाबा ने मुझे संभाल लिया। ये शिव तत्व है, ये भगवान शंकर की कथा है, ये शिव की उपासना है, भगवान शंकर की भक्ति है। प्रियांशी मुकेश लाई कंसारा डीसा गुजरात की है, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते।
भक्ति किसको कहते, विश्वास किसको कहते, दृढ़ता किसको कहते, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, ये से सीखने को मिलता है। आप जितना जितना भक्ति में लीन होंगे, फिर निवेदन करूंगा, आप जितना जितना भक्ति में डूबते चले जाओगे, शंकर के भजन में, शिव की उपासना में खोते चले जाओगे, शंकर के स्मरण में खोते चले जाओगे, उतना उतना आपको शंकर को नहीं खोजना पड़ेगा, मेरा देवादिदेव महादेव खोज कर आपकी झोली खुशी कर देगा, ये निश्चित है। आपको नहीं खोजना, आप करें उसका भजन, आप उसका स्मरण करिए, आप उसका मंत्र जाप करिए, आप उसका नाम जाप करिए, आप उसका स्मरण करिए, शिव तत्व जा। सती मैया भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर तप करने के लिए चली गई। बैठ गई अखंड तप में, और तप का मतलब क्या होता है? चलिए उपास का मतलब बताओ। ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे सूरत के जितने जीजा बैठे हैं, जरा बताओ उपास का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? भोजन छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। खाना छोड़ देना व्रत है? जम के बोलो जरा। नहीं। व्रत का मतलब क्या? भोजन छोड़ देना व्रत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी गलत आदतों को छोड़ देना सबसे बड़ा व्रत है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। खाना छोड़ देना व्रत नहीं है। दूसरे का धन छुड़ाकर खाना छोड़ देना व्रत है। मंदिर में जाकर पूजन करना, मंदिर में जाकर अगरबत्ती लगाना, ये व्रत अपनी जगह पर है, पर किसी को शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दे देना, किसी को चिकित्सा की जरूरत है उसकी चिकित्सा में थोड़ा सा धन लगा देना, कोई रोते हुए के आंख के आंसुओं को पोंछ देना, किसी के दुख में खड़े होकर उसको खुशियां प्रदान कर देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ा व्रत। ये सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ा व्रत है। कभी करके देखो। वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मन साफ है तो सारी गलतियां माफ है, और अगर मन ही साफ नहीं है तो गलती कौन माफ करेगा भाई? घर वालों से कह दिया कल मेरा व्रत है, कल एकादशी है, कल व्रत है मेरा। एक दिन पहले से चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हो कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है, कल मेरा व्रत है। दूसरे दिन व्रत चालू हुआ और व्रत चालू होने पर सुबह से कुछ बनाया खाया, क्या करा भगवान जाने, जो कुछ भी करा, केवल व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाली चीज थी वो सब निपटाया। अब हम आपसे पूछें कि व्रत वाले दिन आपने केवल अन्न नहीं खाया, बाकी का जो खाने वाला था सब कुछ खाया। अब कोई आपसे पूछे कि आपने सवेरे भी फलाहार करा, दोपहर में तुमने फल खाया, शाम को सोते समय तुमने फलाहार करा,
तुम फल खाए, इतना तुमने जो खाया उतने में तुमने भगवान का गुणगान कितना गाया, तुम भगवान का भजन कितना करा, तुमने भगवत नाम स्मरण कितना किया, तुमने भगवान का नाम उच्चारण कितना किया। केवल खाना छोड़ा है, अन्न छोड़ा है, भोजन छोड़ा है, और दिन में सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बार तुमने कुछ ना कुछ पाया है, वो व्रत हो सकता है आपकी दृष्टि में, पर हमारी दृष्टि में व्रत कौन सा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि सुबेरे आपका व्रत चालू हुआ, दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त तक जो आपका व्रत आपने रखा है, भगवान का जो व्रत कर रहे हो, उस व्रत में एक बात अपने अंदर उतार कर रखो कि इस दिन मैं अपने मोबाइल का त्याग करती हूँ, पूरे दिन मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगी, मैं देखूंगी नहीं, मैं अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं जानूंगी। दूसरा, आज के दिन मेरा व्रत है, आज 1 महीने में, 15 दिन में, 2 दिन में, 20 दिन में मैंने अगर किसी से भी अपशब्द कहा होगा, आड़ा टेढ़ा कहा होगा, तो सबसे पहले आज व्रत वाले दिन मैं उसको सॉरी कहूंगी, क्षमा मांगूंगी और अपने हृदय से लगाने का प्रयास करूंगी। व्रत है। व्रत का तीसरा अंश, आज मेरा व्रत है, मैं आज के दिन किसी को भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं बोलूंगा, आज जितना बन सकेगा मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। चौथा, आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ना झूठ बोलूंगा सुबह से लेकर शाम तक। और पांचवा, आज व्रत वाला दिन है, जितना फलार मैं करूंगी उसका पैसा जोड़ूंगी कि 15 रुपए का मैंने साबूदाना खाया, 10 रुपए का बटाटा खाया, ये खाया वो खाया, सारा हिसाब लगाकर 55, 60, 70 रुपए जितने होते हैं उसमें से एक अंश निकालकर मैं उसका एक भाग किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा जरूर दूं। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भीष्म पितामह एकादशी का व्रत करते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा बाण छोड़, भीष्म पितामह के शरीर के लिए। आप सबसे एक बात पूछना चाहते हैं, आपके शरीर में बाण ही बाण छुपे हुए हो, पूरा शरीर छेदित हो गया गोली गोली से, बाणों से, आप जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जीवित रहोगे? जम के तो बोलो। व्यक्ति मर जाए। जिसके शरीर में इतने बाण चुभे हो, तो बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हो, विचार करिएगा कि बाणों की सैया पर कैसे पड़े। रक्त बह गया, पूरा रक्त निकल रहा है, और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े। विचार करिए। पड़े भीष्म पितामह बाणों की सैया। अर्जुन बाण छोड़ता है। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ। बाण छोड़ने से पहले अर्जुन के मन में संशय। अर्जुन ने कहा, प्रभु अगर मैं बाण छोड़ता हूं और भीष्म पितामह के शरीर में लगेगा तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा, बहुत कष्ट। अगर मैं बाण छोड़ता हूं तो भीष्म पितामह को कष्ट बहुत होगा।
भगवान कृष्ण बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा काम है बाण छोड़ना। दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़े हैं और भीष्म पितामह के शरीर पर बाण लगे हैं और बाणों की सैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं। पर अर्जुन, सत्यता तो ये है कि भीष्म पितामह ने एकादशी का व्रत किया हुआ है। 26 एकादशी भीष्म पितामह ने करी है। उन एकादशी पर भीष्म पितामह एक काम करते थे, उस एकादशी के दिन भीष्म पितामह कहीं नहीं जाते थे। गौ माता के पास रहकर गाय को चारा देकर, गाय की सेवा कर कर, गाय की पूजन कर कर, गौ माता की आराधना कर कर भीष्म पितामह अपना एकादशी का व्रत करते थे। गौशाला में गौ माता को जितना हलार देते थे, अपने अंश से, अपने जो पाया, जैसा पाया वैसे अंश के हिसाब से गौ माता की सेवा में लीन रहते थे। अर्जुन घबराना नहीं, बाण तुम छोड़ोगे, दुनिया के लोगों को लगेगा कि अर्जुन ने बाण छोड़ा है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, दुनिया के लोगों को लगा रहेगा। पर अर्जुन, भीष्म पितामह के शरीर में बाण नहीं चुभेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं, जो एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, उस एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी और उसको अपने हाथों पर। जिन एकादशी का व्रत भीष्म पितामह ने करा है, वो एकादशी भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलती है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में जहां हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी जरूर करो। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखकर कहा जाता है। वो भीष्म पितामह के संवाद को देखा जाता है कि भीष्म पितामह के शरीर को एकादशी ने अपने हाथ में झेल कर रखा है। आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हो, आप 16 सोमवार का व्रत करते हो, आप संकट सोमवार का व्रत करते हो, आप शिवरात्रि का व्रत करते हो, आप सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हो। उन व्रतों में सारे व्रत करो, मना नहीं है, पर उस व्रत में अपना पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति रखो। एक पत्र है,